इसका जहर जहर आप पी जाना, दुग्ध दुग्ध में पान कर लूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए थे। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, पूतना ने बच्चे को, बालक को, कन्हैया को अपनी गोद में लिया और जैसे ही सब इधर उधर चली गई, सोई अपने स्तन का पान कराने लगी। भगवान स्तन पान करने लगे। दूध के साथ में भगवान ने तो उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना कहती, अरे भैया छोड़, अरे भैया छोड़। भगवान 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, कहते हैं कि मौसी जी, जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं है। अब तो पूतना और घबरा गई है, भगवान ये तो 7 दिन का बोलता भी है। भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना घबराने लगी, घबराते घबराते अपने असली रूप में आई और आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगी। भगवान ने कहा, देखो ज्यादा दूर मत ले जाओ। सोई भगवान ने जैसे ही ब्रज से बाहर निकली, गोकुल से बाहर निकली, भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और भगवान जैसे ही जमीन पर गिरी, धड़ाम 12-18 किलोमीटर तक के वृक्षों को चूर चूर कर दिया। अब तो ब्रजवासी घबराने लगे, भगवान ये राक्षसनी कहाँ से आ गई। मैया यशोदा दौड़ी। नंद बाबा ने जैसे ही धड़ाम की आवाज सुनी, सोई अपने महल की ओर दौड़ लगाया। वहां जाकर देखा तो 18 किलोमीटर लंबी एक पूतना पड़ी है, राक्षसनी पड़ी है। अब तो नंद बाबा डरने लगे, भगवान ये राक्षसनी कहाँ से आ गई। और मैया यशोदा ने तुरंत बालक को उसके शरीर से उतारा। उतारते ही भगवान को अपनी गोद में ले लिया। देखने लगी, मेरे कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे लाला को तो कुछ नहीं हुआ। सुखदेव मुनि कहते, राजन, भगवान तो खेलते हुए नीचे उतरे। सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जलाया। उसको जलाने के बाद में बड़ी सुंदर चंदन जैसी खुशबू उसमें से निकली। सुखदेव मुनि कहते हैं, जिसको परमात्मा छू लेता है, जिसको परमात्मा हाथ लगा देता है, भैया वो चंदनी ही हो जाता है। इसलिए उसमें से खुशबू आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। सुखदेव मुनि कहते, राजनवासी भगवान को लेकर अपने महल में आए। भगवान को गाय के पूंछ से झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और भगवान को अब सभी ने सुला दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भगवान का जिस दिन से जन्म हुआ कोई ना कोई उत्सव मनाते चले जा रहे हैं। भगवान ने एक दिन करवट लिया, सोई करवट का उत्सव मनाने लग गए। अब तो सभी गोपियां भगवान का बड़ा भाव से उत्सव मनाने लगी। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ को पता चल गया कि भैया लगता है इस ब्रज में हमारे ठाकुर ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे राम ने अवतार लिया है। क्यों ना मैं भी एक दिन चलकर भगवान के दर्शन कर ही आता हूं। अब भगवान भोलेनाथ जटाधारी, गले में नाग, और महाराज भगवान भोलेनाथ जैसे ही गोकुल में आए तो आते ही नंद बाबा के महल पर जाकर अलग जगा दिया। आलोक निरंजन। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही फाटक खोलकर भगवान महादेव को देखा, सोई फाटक बंद कर दिया। ए भगवान, ऐसा बाबा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, डमरू, गले में मुंडमाला, अरे ये बाबा है कि यमराज है। अब क्योंकि सभी पूतना के व्यवहार से सब डर गए थे, पूतना को अभी भगवान ने मारा था। अब तो विचार करने लगे कि भैया फिर से कोई ना कोई राक्षस आ गया है। देखो, भगवान जब भी किसी को दर्शन देने जाते हैं तो जो जैसा स्वरूप होता है परमात्मा का उसी स्वरूप में जाते हैं, पर जब दैत्य जाते हैं तो वो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं, भैया तुम अपने स्वरूप में आ जाते तो शायद तुम्हें दर्शन हो जाते। अब भगवान सब डरने लगे। मैया यशोदा से जाकर कहा, मैया मैया कोई बाबा आया है। मैया यशोदा ने कहा, बाबा आया है तो जाकर पूछ क्या चाहिए उसे। गोपी कहती, मैया मैं नहीं जाऊं। क्यों? अरे उसके गले में नाग है।
कानों में बिच्छू के कुंडल बने हैं, जटाएं बड़ी बड़ी है, तन पे भभूति रमाए बैठा हुआ है, हाथ में त्रिशूल है। मैया यशोदा ने कहा डरती काहे को है, चल मैं चलती हूं तेरे साथ। क्या मांगेगा, जो मांगेगा वहीं से दे देना, भगा देना, अंदर नहीं लाना। अब जैसे ही भगवान ने तुरंत फिर से बोला लोक निरंजन, सोई मैया ने गेट खोला। अब मैया भी डर गई है, भगवान ऐसा बाबा मैंने भी पहले अपने जीवन में पहली बार देखा है, इतना भयानक। अब तो भैया भगवान को देखकर मैया यशोदा भी डर गई। मैया यशोदा ने कहा बाबा क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा लाला के दर्शन आज कराऊं ना कल कराऊं, जो तुझे चाहिए वो बता दे, अभी ले जा यहां से। भोलेनाथ ने कहा कि मैं दर्शन किए बिना जा नहीं सकता, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा मैं दर्शन ना कराऊं भैया, तो है चाहे तू कुछ भी कर ले। अच्छा, बोले ठीक है मैं यहीं बैठूंगा, फिर तू निकलेगी किधर से। मैया ने कहा 9 दरवाजे हैं मेरे महल में, तू यहाँ बैठा रहे, मैं इधर ताला लगा दूंगी, दूसरा दरवाजा खोल लूंगा। अच्छा, तो मैं दूसरे पे आ जाऊंगा। मैया ने कहा मैं तीसरा खोल लूंगी। अब तो भगवान ने मन में विचार किया कि हे प्रभु कुछ ना कुछ लीला करना। भगवान महल से थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और भगवान परमात्मा के प्रति गाने लगे। क्या गा रहे हैं? हरि भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में 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 दर्शन में करने आया रे मैया, दर्शन में करने आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। हरि बोल। हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दर्शन में करने आया रे मैया, दर्शन में करने आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम, बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम मेरे बंसी वाले श्याम।
आशा में लेके आया रे मोहन, आशा में लेके आया रे मोहन, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला। मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, हो मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं रे मैया, दर्शन करके जाओ, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में, दर्शन में करके जाऊं मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मुरली वाले घनश्याम का दीवाना हो गया, मुरली वाले घनश्याम का दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया, मुरली वाले मेरे श्याम का दीवाना हो गया, मुरली वाले मेरे श्याम का दीवाना हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान ने परमात्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपके दर्शन हो जाएं। अब इधर तो भैया भगवान ने जाकर समाधि लगाई भोलेनाथ ने, और उधर ठाकुर जी ने उठते ही की रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान जोर जोर से रोने लगे। मैया कहती देख देख लाला को क्या हो गया, जल्दी देख क्यों रोता